क्या मेरी वॉइस आपके पास वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो। वॉइस क्लियर है? चलो आची, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। चलो एक बार सभी लोगों को आने दो, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू यू, वेरी गुड इवनिंग। चलो, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, एकदम बिल्कुल। चलो बाकी स्टूडेंट कहाँ है? चलो बाकी स्टूडेंट कहाँ है, एक बार ढूंढ के लाओ बाकी स्टूडेंट को। चलो करते हैं शुरू। तो कल क्या 0 डिग्री वाला जो मैटर था वो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया? कल हम बात कर रहे थे कि जब आपको क्या गिवन हो, एंगल गिवन हो और टाइम निकालना हो, तो क्या 0 डिग्री ऑल क्लियर है सभी का? चलो, यस या नो गाइज? चलो आज हम बात करेंगे 180 डिग्री एंगल पर। ठीक है, 180 डिग्री एंगल, अरे कमेंट तो कर दो। 180 डिग्री एंगल जिसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल कहते हैं कि जो 180 डिग्री का जो एंगल है उसे हम कहते हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आपको आज बात करनी है, कल एब्सेंट था सर, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। कल वाला कल गया, आज नया स्टार्ट होगा। आची, आज नया स्टार्ट होगा, न्यू स्टार्ट करेंगे, कल वाला कल गया। ठीक है, तो आज न्यू बिल्कुल फ्रेश। ओके, कि आपको ओवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जनरली अगर आपने कभी क्लॉक पर ध्यान दिया हो और आपको लगा हो कि ये 180 डिग्री का एंगल है, बता सकते हो कि कभी आपने क्लॉक देखा हो और आपको लग रहा हो कि ये 180 डिग्री का एंगल है? ठीक है, एक बात बताओ, क्या 180 डिग्री मीन्स ये कंडीशन होगी क्या? बताओ, क्या 180 डिग्री मीन्स ये कंडीशन होगा? ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, यस या नो? अरे यस या नो? चलो, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं, ये लीजिए, क्या एग्जैक्ट 6 o'clock, एग्जैक्ट 6 o'clock, ठीक है, कि एग्जैक्ट 6 o'clock पे क्या 180 डिग्री एंगल होता है, यस या नो? अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्ट 6 o'clock पे 180 डिग्री एंगल होता है, यस या नो, मुझे इतना बता दीजिए। बिल्कुल होता है, कि 6 पे ओवर हैंड यहाँ होगा और मिनट एंड यहाँ होगा। कि सर एग्जैक्ट 6 o'clock पे हमारे पास कितना डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ, व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन द एंगल
इज 180 डिग्री। राइट? यस या नो? कि जब दोनों हैंड्स जो है ना वो एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट होगा, अपोजिट टू ईच अदर, देन द एंगल 180 डिग्री। गॉट इट? अरे गॉट इट? या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन में बोथ हैंड्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन? भाई ये स्ट्रेट लाइन भी तो है ना, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो बोथ हैंड्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि क्या 6 o'clock के अलावा भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है। बिल्कुल सर, उस चीज को हमें समझना है। क्या अभी इतना क्लियर है आप लोगों को जो मैंने बोला है? आज नंबर ऑफ स्टूडेंट सैटरडे को कम होता है क्या? सैटरडे को आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होता है क्या? सर टुमारो इज एग्जाम, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। नेट प्रॉब्लम, रावण कह रहे हैं सर रिपीट। मैं ना बोला रावण कि हम 180 डिग्री पे बात कर रहे हैं, और 180 डिग्री मीन्स अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल एग्जैक्ट 6 o'clock पे हमारे पास 180 डिग्री एंगल है। ठीक है? एग्जैक्ट 6 o'clock पे हमारे पास 180 डिग्री है, यानी कि हम ये कह सकते हैं व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी इन अपोजिट। ठीक है? जब दोनों जो हैंड्स हैं वो एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो एंगल हमारे पास में 180 डिग्री होता है। एट 6 o'clock हमारे पास एंगल है 180 डिग्री। हमें ये समझना है कि 6 o'clock के अलावा, ठीक है, अब देखो जरा कैसे बनता है 180 डिग्री एंगल। सब लोग देखना जरा। मान लीजिए हमारे पास टाइम है 2 o'clock। यस, सबको दिख रहा है 2 o'clock पे यही कंडीशन होगा? बोलो जरा। 2 o'clock पे यही कंडीशन होगा। अब एक बात बताओ, जब यहां से मिनट एंड चलेगा, ये लीजिए, अगर 2:30 होगा तो क्या एंगल ये बनेगा? बोलो जरा। क्या 2:30 पे कंडीशन ये होगी? बोलो जरा। 2:30 पे ये कंडीशन होगा क्या? हैंड्स का ये कंडीशन होगा क्या? यस या नो? अब एक बात बताओ, जो मिनट एंड है वो थोड़ा फास्ट चलता है। बोलो। मिनट हैंड जो है वो थोड़ा फास्ट चलता है। तो जब मिनट हैंड फास्ट चलता है तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा? सब लोग देखना, क्या ऐसा, एक सेकंड रुको, इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ यार। देखो, क्या ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा कि ये हैंड यहां पर होगा और ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए? बोलो, ऐसा सिचुएशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, पॉसिबल है ना? कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, जो मैंने ये सिचुएशन बनाया है? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? बोलो, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है आपके पास? और ये सिचुएशन 100% पॉसिबल है, और ये एंगल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो 180 डिग्री का जो एंगल है ना, देखो जरा ध्यान से सुनना, कि जो 180 डिग्री का एंगल है ना वो 1 ओवर में 1 टाइम, 1 ओवर में 1 टाइम होगा। ठीक है? 1 ओवर में कितना होगा? 1 टाइम होगा। तो 12 ओवर में कितना होगा? 11 टाइम होगा। 12 ओवर में क्या होगा? 11 टाइम होगा। और 24 ओवर्स में कितना होगा? 22 टाइम्स होगा। ठीक है? 24 ओवर में 22 टाइम होगा। अब एक बात बताओ, एक सेकंड रुको थोड़ा सा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड।
चलो, अब देखो जरा एक बात बताना आप सब लोग मुझे, सर एक बार बेटे, वापस क्या क्या बताऊं यार, आप कहाँ चले जाते हो, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे मुझे। कोई आता है तुरंत रिपीट करवाता है, कहाँ चले जाते हो बीच बीच में। हेलो पूर्वी, पीटी क्या हाल है। चलो देखो वापस, यार ऐसे नहीं होता है, आप क्लास आगे ही नहीं बढ़ने दोगे। कौन है पूर्वी यूके? चलो देखो, कि हमने देखा था कि ये 2 o'clock है, सब लोग, अब रिपीट नहीं करूंगा मैं। अब देखो ये 2 o'clock है हमारे पास में, 2 o'clock है, अब यहाँ से मिनट हैंड चलेगा। तो अगर मैं 2:30 पे बात करता हूँ, तो क्या 2:30 पे ये कंडीशन रहेगा, ये ब्लैक वाला, बोलो 2:30 पे ये वाला कंडीशन रहेगा। ठीक है, अब मिनट हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये एक सिचुएशन आएगी, ये ऐसी एक सिचुएशन स्ट्रेट लाइन की, अगर आपके पास क्लॉक है तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं। ये सिचुएशन आएगी और ये एंगल रहेगा 180 डिग्री का, ठीक है। तो 1 ओवर में 1 टाइम फॉर्मेशन होगा, 12 ओवर में 11 टाइम, और 24 ओवर में 22 टाइम्स, किसका, किसका, 180 डिग्री का। अब एक बात बताओ जरा, जब 1 ओवर में 1 टाइम है तो 12 ओवर में 12 टाइम होना चाहिए, पूर्वी, सॉरी क्यों बोल रहे हो, 12 ओवर में 12 टाइम होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है ना कि कोई टाइम ऐसा रहा हो जहां पर एंगल बना ही नहीं हो, है भाई, कोई टाइम ऐसा रहा हो जहां पर एंगल नहीं बना हो, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से समझना, 5 to 6 और 6 to 7 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में एंगल बनना चाहिए था 2 टाइम, लेकिन यहां से एंगल बनता है ओनली 1 टाइम। भाई 2 ओवर हो गया, 1 ओवर में 1 टाइम, तो 2 ओवर में 2 टाइम होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, बोलो, बोलो। तो यहां पर 1 टाइम होता है फॉर्मेशन, यानी कि दोनों में 6 o'clock पे होता है, दोनों में 6 o'clock पे होता है। इसको प्रैक्टिकल करके बताऊं मैं, 5 to 6 और 6 to 7 को प्रैक्टिकल करके बताऊं, थोड़ा सा समझाऊं मैं आपको। चलो आओ, मैं समझाता हूँ। 5 to 6 और 6 to 7 को एक बार सब लोग समझेंगे, ये लीजिए, सब लोग समझेंगे, ठीक है, 5 to 6 और 6 to 7। अभी एक बात बताना जरा, मान लीजिए हमारे पास टाइम हुआ 5 o'clock, सबको, सबको दिख रहा है 5 o'clock। अब एक बात बताना, जब यहां से ये मिनट हैंड चलेगा, मिनट हैंड चलते चलते यहाँ पहुंचा 15 पे, क्या 5:30 पे ये कंडीशन रहेगी, ये वाली कंडीशन रहेगी क्या 5:30 पे, बताओ। क्या 5:30 पे ये कंडीशन रहेगा जो मैंने रेड कलर से बनाया है, बोलो जरा, 5:30 पे ये कंडीशन रहेगा कि नहीं रहेगा। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा और आगे हम निकले, 5:45 पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा, क्या एग्जैक्ट 6 o'clock पे ये इस कंडीशन में आएंगे क्या, बोलो, क्या एग्जैक्ट 6 o'clock पे ये इस कंडीशन में आएंगे। और ये एंगल कितने डिग्री का है, क्या 180 डिग्री का एंगल शो हो रहा है सबको, बताओ, 180 डिग्री का एंगल शो हो रहा है सबको, बताओ जरा फटाफट से, बताओ। रावण कह रहा है नोट अंडरस्टैंड। भाई क्या नहीं समझ में आया भाई रावण, जब प्रैक्टिकल चीजें नहीं समझ में आती, क्या 6 o'clock पे आपको ये नहीं पता है कि 180 डिग्री एंगल होता है। क्लास में लेट आते हो, क्लास में मिस कर जाते हो, कल क्लास में थे नहीं आप, बताओ। क्या 6 o'clock पे आपको 180 डिग्री एंगल नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर। ये रावण को नहीं दिख रहा। मसाला तो इसमें है भाई, रावण दिख रहा है। चलो, अब देखो जरा, सब लोग देखो, अब सब लोग समझना, अगर मैं 6 to 7 को चेक कर रहा हूं, किसको, कि अगर मैं 6 to 7 को चेक कर रहा हूं, सब लोग देखना एक बार, कि सर 6 to 7 को चेक कर रहे हैं, तो सब लोग आराम से समझना भाई। किसी के पास क्लॉक है, कोई क्लॉक लेके बैठा है, कोई क्लॉक है किसी के पास,
क्या 6 o'clock पे ये कंडीशन है? बोलो सब लोग देखना, क्या 6 o'clock पे ये कंडीशन है? बोलो जरा, क्या 6 o'clock पे ये कंडीशन है? बताओ जरा। अब एक बात बताओ, यहां से मिनट एंड चलेगा, मान लो क्लॉक चल रही है तो मिनट एंड चलेगा, तो क्या 6:15 होगा तो ये ओवर हैंड थोड़ा सा आगे निकलेगा क्या 6 से? बोलो जरा, क्या ये 6 से थोड़ा आगे निकलेगा? बिल्कुल सर, 6 से थोड़ा सा आगे निकलेगा। अब एक बात बताओ जरा, कि अगर हमारा एक हैंड यहां हो और एक हैंड यहां हो तो एंगल 180 डिग्री होता है ना। लेकिन हम कहाँ पहुंच चुके? हम यहां पर पहुंच चुके। और एक बात बताओ, अगर 6:30 हो गया तो क्या ये कंडीशन हो जाएगी? बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में हो जाएगा, 6 और 7 के मिड में हो जाएगा ना ओवर हैंड। अब एक बात बताना जरा, क्या यहां से लेकर और यहां तक 180 डिग्री एंगल पॉसिबल है? बताओ। क्या यहां से लेकर और यहां तक 180 डिग्री एंगल पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम तो 180 डिग्री के अंदर क्रॉस कर गए। हम तो 180 डिग्री के अंदर क्रॉस कर गए, तो यहां तक ये एंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो आगे कब पॉसिबल होगा? वो आफ्टर 7 o'clock पॉसिबल होगा। आफ्टर 7 o'clock पॉसिबल होगा। जब हम आफ्टर 7 o'clock पे बात कर रहे होते हैं, तो वो 7 to 8 का टाइम होगा, ना कि 6 to 7 का टाइम होगा। ठीक है, इसलिए 5 to 6 और 6 to 7 में ओनली वन टाइम होता है। ओनली वन टाइम होता है, और वो भी 6 o'clock पे। क्लियर है सभी का? अरे क्लियर है सभी का? बताओ। चलो, अब यहां भी वही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां से मिनट निकालने का जो फॉर्मूला होगा ना, यहां से मिनट निकालने का फॉर्मूला होगा m = 60/11 h ± 6। ठीक है, m = 60/11 h ± 6। ठीक है, h ± 6। 180 जो 12 के साथ सरफ लेगा क्या? क्या कह रहे हो आची? 180 जो 12 के साथ सरफ लेगा क्या? पता नहीं क्या लिख रहे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखना चाह रहे हो। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला हो गया कि 60/11 h ± 6। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा ना कि सर प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे? है भाई? आप लोगों के माइंड में यही तो चल रहा होगा कि सर प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे। यही तो चल रहा होगा। तो अब सब लोग ध्यान से समझना, इफ h > 6। ठीक है, अगर h की वैल्यू 6 से कम हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इफ h > 6 देन हम क्या करेंगे? माइनस सिंबल यूज करेंगे। आ गया सभी को क्लियर? कि इफ h < 6 देन हम यूज करेंगे प्लस, और इफ h > 6 देन हम यूज करेंगे माइनस वाला सिंबल। क्लियर है? बताओ। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिया, जैसे आपको बोला कि 8 to 9 पे आपको 180 डिग्री बताना है, 180 डिग्री एंगल टाइम बताना है 8 to 9 में। 180 डिग्री एंगल का टाइम बताना है 8 to 9 में। जैसे यहां से h की वैल्यू बताओ सब लोग कमेंट करके। h की वैल्यू क्या होगी? सब लोग कमेंट करो, h की वैल्यू क्या होगी? बताओ। 8 होगी। रावण लिख रहा है 9। अरे रावण कल की क्लास में आए होते हैं तो 9 नहीं बताते। h की वैल्यू 8 होगी भाई। 8 to 9 का टाइम क्या होगा? 8 to 9 का टाइम क्या होगा? 8 बजकर कुछ मिनट। अभी नहीं रख दो। तो h की वैल्यू 8। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या है? m = 60/11। h की वैल्यू 8
और जब h की वैल्यू 8 है तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, बताओ फटाफट से। जब h की वैल्यू 8 है तो प्लस करोगे कि माइनस करोगे? गुड इवनिंग। माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 हो गया, तो 60/11 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो क्या ये 120/11 हो गया? और 120/11 क्या होता है? 10 10/11 होता है कि नहीं होता है? तो टाइम क्या हो रहा होगा? 8 10 10/11। क्लियर है? बोलो, क्वेश्चन सभी का क्लियर हुआ, यस या नो? बताओ, क्लियर हुआ सभी का? किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करे। किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ से आप क्लियर करें। सर थोड़ा से रिपीट कर दीजिए। रिपीट करना है? हाँ, थोड़ा से रिपीट कर दीजिए। ठीक है। देखो फॉर्मूला ये हो गया, आपके सामने मेंशन है फॉर्मूला, m = 60/11 एज प्लस माइनस 6। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। इफ द वैल्यू ऑफ h इज लेस देन 6 देन वी यूज प्लस सिंबल, और इफ द वैल्यू ऑफ h इज ग्रेटर देन और इक्वल 6 देन वी यूज माइनस सिंबल। ओके। अब हमें बोला गया कि at what time the hands of clock will be in opposite direction between 8 to 9 means 180 डिग्री एंगल। तो जब यहां से हमें पता है h की वैल्यू क्या होगी, बोलो। h का वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया। ओके। तो हमने लिखा 60/11, h का वैल्यू रखा तो 8। हमें पता है कि प्लस और माइनस में चूज करना है, तो h का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 6 है तो वी यूज माइनस सिंबल। तो 8 माइनस 6, तो ये कितना हो गया? 60/11। सर फॉर्मूले का, हाँ ये फिक्स है रीमार, ये फिक्स है बच्चा। इसमें 180 डिग्री में फॉर्मूला फिक्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला फिक्स है। ठीक है, कल वाला फॉर्मूला 0 डिग्री के लिए फिक्स था। ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 60/11 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 120/11। और 120/11 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 10/11 आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर है अभी सभी का? यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। अब देखो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, 3 to 4। 3 to 4 में आपको बताना 180 डिग्री एंगल कब बनेगा। 3 to 4 में 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, आप आंसर करके बताएंगे। फास्ट 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 फास्ट। चलो 49 1/11 बता रहे हैं। पशांग ने बताया है। सभी का आंसर आना चाहिए यार, ये तो कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव पार्ट हो गया ना। चलो अब एक बात बताइए, चलो सबसे पहले एच की वैल्यू क्या होगा? 3 होगा क्या? एच एच का वैल्यू 3 होगा। फॉर्मूला क्या होता है? m = 60/11 एच प्लस माइनस 6 होगा। अगर एच का वैल्यू 3 है तो प्लस करोगे कि माइनस करोगे? सर प्लस होगा। 60/11, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा? 60/11 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा। तो क्या ये 540/11 होगा? यस या नो? 11 4 जा कितना होता है? 44 होता है। तो कितना हो गया? 10 रिमाइंडर आया तो ये 100 होगा। 11 9 जा 99, 1/11। एंड बी कैसे हो? आ गया ना सभी का? तो 349 1/11 पे हमारे पास जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। क्लियर? यस या नो? अरे यस या नो?
यस। चलो अभी मैंने आपको बताया था 5 to 6 और 6 to 7 में 6 o'clock 180 डिग्री एंगल होता है, बताया था मैंने आपको। 5 to 6 और 6 to 7 में 6 o'clock एंगल होता है। 5 to 6 में भी 6 आता है, 6 to 7 में भी 6 आता है। इसको करके देखिए क्या एक बार, इसको करके देखें एक बार। चलो आओ देखो, आओ। जैसे देखो आपसे बोला गया 5 to 6 कि सर 180 डिग्री एंगल बताइए 5 to 6 में, ठीक है। फिर बोला गया 6 to 7, ठीक है। ये लो साइड में अपन ने बना दिया 6 to 7, ठीक है। ये लीजिए 6 to 7 पे 180 डिग्री एंगल। ओके। अब देखो जरा, अगर 5 to 6 पे मैं बात करता हूं तो एच का वैल्यू 5 होगा क्या? बोलो, एच का वैल्यू 5 होगा, यस या नो? तो एच का वैल्यू 5 है, तो फॉर्मूला 60/11, एच प्लस माइनस 6 है 180 डिग्री के लिए। तो एच का वैल्यू 5 है तो प्लस या माइनस, कमेंट फास्ट गाइज। 60/11, 5 प्लस होगा कि माइनस? अरे रावण, अरे जब एच का वैल्यू 5 है तो प्लस होगा ना यार, लेस देन 6 है तो प्लस होगा, तो 5 + 6, तो ये होगा 60/11। पूर्वी अच्छी बच्ची है, पूर्वी अच्छे से पढ़ती है। तो 60/11 इंटू 11, तो 11 तो क्या 60 मिनट आ गया? तो क्या 560 आ गया? बोलो जरा, क्या 560? 560 मीन्स 6 o'clock होगा कि नहीं होगा? बता दो जरा, क्या 560 मीन्स 6 o'clock होगा? अब देखो जरा इधर देखो, 6 to 7 में एच का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा, यस या नो? जब एच का वैल्यू 6 है तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? सर ग्रेटर देन और इक्वल 6 होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां पर एच का वैल्यू रखा 6, तो 6 - 6 हो गया क्या? तो 60/11, 6 - 6 जीरो होगा। तो ये पूरा कंप्लीट 0 मिनट आएगा, और 0 मिनट मतलब 6 0 हो गया क्या? बोलो दोनों में आंसर सेम है कि नहीं है? इसलिए 5 to 6 और 6 to 7 में हम वन ही कैलकुलेट करते हैं, ओनली वन टाइम कैलकुलेट करते हैं। देखो क्लियर है सभी का, यस या नो? सर एच का वैल्यू को कैसे ले रहे हैं? अच्छा, कल नहीं आए थे? अरे एच का वैल्यू, एक बात बताओ भाई आची, 6 to 7 का टाइम क्या होगा? मैं नॉर्मल हिंदी में समझाऊं तो 6 बजकर कुछ मिनट होगा ना? 6 बजकर कुछ मिनट होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई आची। और वैसे अगर आप वैसे कंफ्यूज हो रहे हो तो इन दोनों में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सबसे पहले आएगा वही एच का वैल्यू होगा, ठीक है। इन दोनों में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सबसे पहले आएगा वही एच का वैल्यू होगा। क्लियर? तो क्या 180 डिग्री क्लियर है सबका? बताओ, क्या 180 डिग्री क्लियर है सभी का? चलो अब हम बात करते हैं 90 डिग्री एंगल। चलो अब 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री जो एंगल है इसको हम बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया? राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल, क्या ये जो मैंने बनाया है राइट एंगल है? बोलो, क्या मैंने ये जो बनाया है राइट एंगल है? बताओ। सर रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सा है? अपना ही पंकज सर का बुक है, वो अच्छा बुक है। देखा नहीं क्या आपने? रिमर, पंकज सर वाला जो बुक है वो अच्छा बुक है। नहीं देखा? अच्छा बुक है पंकज सर वाला।
चलो अभी मैं बता दूंगा, है ना। आपको डीपीपी प्रोवाइड करवाई जा रही है ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू एनी एग्जाम। ओके। अब एक बात बताओ, क्या ये 9 o'clock है और क्या ये 3 o'clock है? यस या नो? अब एक बात बताओ, 3 o'clock पे 90 डिग्री एंगल, 9 o'clock पे 90 डिग्री एंगल, यस या नो? 3 o'clock पे 90 डिग्री एंगल, 9 o'clock पे 90 डिग्री एंगल। ठीक है। यानी कि ये जो कंडीशन है, क्या ये परपेंडिकुलर कंडीशन है? क्या ये जो कंडीशन है ये परपेंडिकुलर कंडीशन है? बता दो। सर मेरा तो ये फर्स्ट, मेरे रीजनिंग को अच्छा अच्छा अच्छे से समझ आ रहा है पीटी? बोलो, क्या परपेंडिकुलर है ये कंडीशन? तो हम कह सकते हैं व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। थैंक यू भाई रावल। देखो, व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी इन परपेंडिकुलर कंडीशन देन एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, क्लियर है? अब देखो, 3 o'clock पे परपेंडिकुलर होता है, 9 o'clock पे परपेंडिकुलर होता है। हमें ये समझना है कि 3 o'clock सर एज पर क्लॉक स्टैंडर्ड ओनली 6 o'clock पे 180 डिग्री होगा नहीं। आची इतनी देर से यही तो समझा रहा था बच्चा, कि 6 o'clock के अलावा भी 180 डिग्री एंगल होता है। इतनी देर से यही तो समझाया था। और क्या समझाया था मुझे बताओ? 180 डिग्री तो सबको पता है ना कि 180 डिग्री का एंगल बनता है 6 o'clock पे। 6 o'clock के अलावा भी तो बनता है ना, वो कंडीशन बताइए मैंने। ठीक है, जो कि 6 o'clock के अलावा एवरी 1/1 वन टाइम 180 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन होगा। ओके। अब देखो, हमें ये समझना है 3 o'clock और 9 o'clock के अलावा भी 90 डिग्री एंगल बनता है। बिल्कुल बनता है। कैसे? बहुत जल्दी समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, स्लो स्लो चल रहे हैं। इसमें मिनट चेंज। चलो देखो, आपका पहले कल की क्लास देखें आची, है ना। पहले आप कल की क्लास देखेंगे ना, इस क्लास के बाद, है ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने कल का क्लास देखा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे आपके माइंड में डाउट चल रहे हैं, तो ये क्लास फिर कैसे आगे बढ़ पाएगा? ठीक है। हेलो भाई टाडा। अब देखो जरा सब लोग, कि हमें समझना है 6 o'clock ना, सॉरी, 3 o'clock और 9 o'clock के अलग। गुड आफ्टरनून। अब एक बात बताना, जैसे अभी संगरी ने बताया कि सर एट एट 6:15 ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 और ये 11। चलो मैंने इनकी बात थोड़ी देर के लिए मानी। अभी ये टाइम 6 o'clock है क्या? सब लोग बताना, ये टाइम 6 o'clock है? सभी लोग बताएंगे। क्या ये टाइम 6 o'clock है? बिल्कुल सर। अब यहां से जब 6:15 होगा, सब लोग समझना, 6:15 होगा तो ओवरहेड तो यहां से निकल चुका होगा। बताओ, ओवरहेड तो निकल चुका होगा। क्या ये 90 डिग्री एंगल है? बताओ ना, सॉरी, 90 डिग्री एंगल है? बताओ, क्या ये 90 डिग्री एंगल है? नहीं है भाई, नहीं है ना। तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो 6:15 पे नहीं होगा। तो कैसे होगा? आओ जरा, 6:15 पे नहीं होगा तो कैसे होगा, सब लोग समझना। देखो, मान लीजिए, सब लोग समझना, अच्छे से समझना, ये 90 डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अभी आपके पास टाइम हुआ है 2 o'clock। ठीक है, मान लीजिए अभी टाइम हुआ है आपके पास 2 o'clock। गॉट इट? अब एक बात बताना जरा, जब ये यहां से मिनट हैंड चलेगा, ध्यान से समझना, यहां से जब मिनट हैंड चलेगा, चलता 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 एक बार इसको ओवरलैप कर चुका होगा। अब एक बात बताना, क्या ये जो 2:30 होगा, तो 2:30 पे कंडीशन ये रहा होगा? बोलो जरा, कि अगर मैं 2:30 पे बात करूं तो 2:30 पे ये कंडीशन रहा होगा? बोलो, क्या 2:30 पे ये कंडीशन रहा होगा? अब एक बात बताओ, क्या 2:30 पे एंगल 105 डिग्री रहा होगा? बोलो, 2:30 पे एंगल 105 रहा होगा? देखो, 30 ये रहा, 30 ये रहा,
30 ये रहा 90, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में रहेगा हाफ टाइम में, तो 15 ये हो जाएगा। तो क्या 105 डिग्री रहा होगा? अब एक बात बताओ जरा, कि जो हमारे पास में यहां पर मिनट एंड पूछा है, क्या ये इस साइड से चलकर आया है? बोलो, क्या ये इस साइड से चलकर आई है मिनट एंड? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी तो सिचुएशन रही होगी ना, कि ये यहां रही होगी और ये थोड़ा सा पीछे रही होगी। बोलो, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन भी तो आई होगी, ग्रीन वाली जो मैं बना रहा हूं, और ये एंगल 90 डिग्री भी तो रहा होगा। बोलो, रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा सर। तो वन टाइम फॉर्मेशन हो गया। अभी 1 ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, समझना, अभी 1 ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये थोड़ा सा नीचे आता चला जाएगा। मान लो कि आपके पास टाइम हुआ 2:45, तो ये थोड़ा सा और नीचे आ गया। क्या एग्जैक्ट 3 ओ क्लॉक पे, समझना, क्या एग्जैक्ट 3 ओ क्लॉक पे ये वापस से क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया एग्जैक्ट 3 ओ क्लॉक पे? बोलो, और फिर से 90 डिग्री का एंगल हो गए। मीन्स कंडीशन पता है क्या है, कि ये जो राइट एंगल है ना, ये 1 ओवर में 2 टाइम फॉर्मेशन होगा। 1 ओवर में 2 टाइम फॉर्मेशन होगा किसका? 90 डिग्री के एंगल का 1 ओवर में 2 टाइम फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब 1 ओवर में 2 टाइम, तो 12 ओवर में कितना होगा? बोलो जरा, 12 ओवर में कितना होगा? 22 टाइम्स। ठीक है, और 24 जो ओवर है, 44 टाइम्स। क्लियर है कि 12 ओवर में 22 टाइम्स, 24 ओवर्स में 44 टाइम। देखो, जो 2 to 3 और 3 to 4 का जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में एंगल 2 ओवर का ड्यूरेशन हो गया। इस 2 ओवर के ड्यूरेशन में जो एंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए था, वो 4 टाइम होना चाहिए था, लेकिन यहां से 3 टाइम होगा। 2 to 3 और 3 to 4 में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि 3 टाइम। और एक होगा 8 to 9, 8 to 9 और 9 to 10। इन 2 ओवर में भी 4 टाइम होना चाहिए, लेकिन यहां भी 3 टाइम होगा। यहां भी 3 टाइम होगा, क्योंकि दोनों में यहां पर 3 ओ क्लॉक कॉमन रहेगा, और यहां पर 9 ओ क्लॉक कॉमन रहेगा। ठीक है, यहां पर 9 ओ क्लॉक कॉमन रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, कि 1 ओवर में 2 टाइम एंगल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें एक बात फिक्स है, एक बार एंगल 30 मिनट से बिफोर होगा और एक बार एंगल 30 मिनट के आफ्टर होगा। यानी कि एक बार एंगल बिफोर 30 मिनट होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, और एक बार आफ्टर 30 मिनट होगा। यानी कि एक आंसर जो आएगा ना, वो फर्स्ट हाफ का आएगा, और दूसरा आंसर आएगा जो सेकंड हाफ का आएगा। क्लियर है? ये फिक्स है कि एक तो फर्स्ट हाफ में 90 डिग्री एंगल बनेगा, एक सेकंड हाफ में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों बार फर्स्ट हाफ में 90 डिग्री का एंगल बने और दोनों बार सेकंड हाफ में 90 डिग्री एंगल बने। आया समझ में? आया सबको समझ में? बस इतना सा काम करना है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ना, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा समझना। यहां से मिनट निकालने का फॉर्मूला होगा M = 60/11 H +-3। ठीक है, यहां से मिनट निकालने का फॉर्मूला होगा M = 60/11 H +-3। अब सर बिफोर 2:30 का 90 डिग्री, हाँ बेटा वही तो निकालेंगे रीमर, वही तो उसी का ही तो फॉर्मूला बना रहे हैं हम। बिफोर 2:30 वही तो बना रहे हैं, टाइम तो हमें निकालना है ना, फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा निकालने का, टाइम निकालने का, मिनट निकालने का। यहां पर पता है, अब आप ये नहीं देखेंगे कि प्लस कब करना है माइनस कब करना है। 1 टाइम प्लस करेंगे, 1 टाइम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल का फॉर्मेशन 2 टाइम होगा, तो आंसर 2 निकल कर आएंगे, 2 आंसर निकल कर आएंगे। आया बात समझ में? क्लियर है? अब जैसे आप लोगों ने बोला कि सर 2 to 3 पे बात करते हैं। अब देखो 2 to 3 पे बात करते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया कि 2 to 3 पे 90 डिग्री एंगल कब बनेगा। जिसको कोई डाउट है वो एक बार देखे। चलो पहले 3 to 4 करवाता हूं मैं, है ना। पहले 3 to 4 करवाता हूँ, सब लोग आराम से देखेंगे। 3 to 4 पे 90 डिग्री एंगल बताना है कब बनेगा। सबसे
पहले एच की वैल्यू बताओ। सबसे पहले आप सभी लोग एच की वैल्यू बताइए। क्या एच की वैल्यू यहां से 3 होगी? बोलो। सबसे पहले बताइए, क्या एच का वैल्यू 3 होगा? अरे यस या नो? जब एच का वैल्यू 3 है तो फॉर्मूले में रखेंगे 60/11, 3 + - 3। वॉट इट? 3 + - 3 करेंगे, वन टाइम प्लस करेंगे, वन टाइम माइनस। तो ये लो, ये कर दिया प्लस, और इधर कर दिया 60/11, 3 - 3 कर दिया ना। वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस। तो ये 60/11, 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 60/11, 3 - 3 कितना हो गया? 0 हो गया। यहां से 0 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 मिनट मतलब 3 0। ठीक है। और यहां से देखिएगा, ये 360/11 आएगा, तो ये हो जाएगा 11 3 जा। ठीक है। और कितना हो गया फिर? 3 बचा ना? कितना बच गया भाई? 3 बच गया। ये लो। ठीक है, ये लो। अब देख सकते हो आप, ये 3 बजकर 32 8/11 मिनट होगा। ये देखो, ये सेकंड हाफ का आंसर है, ये फर्स्ट हाफ का आंसर है। बताओ, कोई डाउट है किसी को भी? बताओ, किसी को कोई डाउट है? अरे बताओ। वाई 2 टाइम रावण? दिमाग कम काम करता है ना? जब इतनी देर से ये पूरी कहानी मैंने समझाई है, वाई 2 टाइम, यार क्या क्वेश्चन पूछते हो भाई? क्लास में ध्यान रखो। 2 टाइम फॉर्मेशन होता है। यहां मैंने बताया है, 1 ओवर में 2 टाइम, 12 ओवर में 22 टाइम, और 24 ओवर में 44 टाइम। और विद प्रैक्टिकल बताया, इसमें 10 मिनट खराब किया है मैंने। ठीक है। क्लास में ध्यान रख। कहाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो नहीं खेल रहा है रावण? मैसेज आ रहा है क्या? रावण, मैसेज आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है ना? समझ रहा हूँ रावण, समझ रहा हूँ। चलो, आप एक क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे, सब लोग। 7 to 8। चलो सभी लोग कीजिए, 7 to 8। 7 to 8 पर 90 डिग्री एंगल बताइए, कब फॉर्मेशन होगा? बताइए जरा। प्राची ने किया है कि 508/11, बाकी का डिवाइड सर कर लेंगे अपने आप, है ना? वाह अच्छी, वाह शाबाश। ग्रेट भाई, ग्रेट। हाँ भाई, एच का वैल्यू क्या होगा? बोलो, एच का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा क्या? सब लोग बताइए, एच का वैल्यू 7। फॉर्मूला क्या होता है? M = 60/11, H +- 3 होता है ना? यस या नो? H +- 3 होगा। तो आओ फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। 60/11, 7 + - 3, तो वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस। तो 60/11, 7 + 3,
और 60/11 7 माइनस 3। ठीक है, 60/11 7 माइनस का 3। ओके, अब देखो ये हो जाएगा 60/11 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। क्या ये 240/11 होगा? 240/11 निकालेंगे तो 21 9/11 आएगा। ये लो, एक टाइम तो आ गया कि 7 21 9/11 मिनट पर कितना डिग्री एंगल होगा? बढ़िया, नहीं, कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। अब यहां पर देखो 60/11 7 + 3 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 600/11 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 54 6/11 होगा। ठीक है, यानी कि 7 54 6/11 आप देख पा रहे हैं। ये देखो, ये फर्स्ट आपका आंसर है, ये सेकंड आपका आंसर है। क्लियर है सभी का? क्लियर है? सर एक बार टू, हाँ वो करवा रहा हूँ, पासांग करवा रहा हूँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना सभी का? चलो, एक पासांग ने बोला सर 2 2 3 का करवा दीजिए। बिल्कुल सर, 2 2 3 पे 90 डिग्री एंगल पे बात करना है। तो एच का वैल्यू कितना होगा? सब लोग बताएंगे। एच का वैल्यू कितना होगा? क्या एच का वैल्यू 2 होगा? यस, फॉर्मूला है m = 60/11 h ± 3। क्लियर सर, पर वर्डिंग प्रॉब्लम पे कैसे सोल्व करें? वर्डिंग प्रॉब्लम पे कैसे सोल्व करें मतलब? अच्छा, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन मेंशन होगा तब? क्वेश्चन मेंशन होगा तब की बात कर रहे हैं रीमर? कि पूरा क्वेश्चन लिख कर तो वो मैं करवाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिखा आएगा कि एट व्हाट टाइम द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बिटवीन 2 to 3। ओके, क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, लैंग्वेज पे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला है, तो यहां पर हमने वैल्यू लिखा 2 ± 3। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस करेंगे, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस। तो ये लो, 2 + 3 हो गया 60/11, 2 - 3 हो गया। ठीक है, ये देखो 60/11 2 + 3 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 300/11 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 27 3/11 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 227 3/11 मिनट पर जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? कौन पूछ रहा था? रीमर पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले। क्या रीमर यही पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? पूछ रहा था ना कोई? हाँ, रीमर पूछ रहे थे। क्लियर है रीमर? चल, अब देखो जरा, अगर मैं यहां पर बात करता हूँ 60/11, तो ये -1 हुआ है ना? बोलो जरा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ -1 करता हूं तो क्या माइनस में मिनट आएगा? यस या नो? माइनस में मिनट आएगा, तो माइनस में तो मिनट पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखो जरा, सब लोग ध्यान से समझना। क्या ये h - 3 है? सब लोग बताओ, क्या ये h - 3 है? और क्या ये h + 3 है यहाँ पर? बताओ मुझे। देखो, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा याद रखना है। क्या ये h - 3 है? और क्या ये h + 3 है? इफ h - 3 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, देन आप पता है क्या करेंगे? प्लस का 12 करेंगे उसमें। क्या करेंगे? +12। इफ h + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल 12, तो आप क्या करेंगे? माइनस का 12 करेंगे। ये थोड़ा सा नोट डालकर आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अब एक बात बताओ, ये h - 3 है, जो -1 है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो यहाँ प्लस का 12 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 60/11, माइनस का 1 और प्लस का 12, क्या बचा? 11 बचा ना। 11 से 11, तो यहाँ से कितना मिनट आ गया? 60 मिनट। तो 260 मीन्स 3 o'clock होगा क्या? बोलो जरा। 260 मतलब 3 o'clock। ये देखो, ये बिफोर फर्स्ट हाफ और ये आफ्टर फर्स्ट हाफ। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ का टाइम है और ये सेकेंड हाफ का टाइम है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी का? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, आप सब लोगों को ये ऐसा नहीं लग रहा कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो गए? आप सब लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो गए?
कल मैंने कुछ बोला था आपको कि मैं इस चैप्टर को 1 मिनट में फिनिश कर सकता हूं। जो हमने कल पढ़ा, जो हमने आज पढ़ा, क्या मैं इसको 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट में, सिर्फ ओनली आपको एक ही तरीका बताऊंगा मैं, उससे पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा मैं। और सिर्फ वो सिंगल तरीके से आप 0 to 1, 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, कोई भी एंगल, 0 to 360, कोई भी एंगल आप इजिली लगा सकते हैं। बताऊं या नहीं बताऊं? बोलो, बताऊं या नहीं बताऊं? बताना पड़ेगा। कल एग्जाम है ना, कल किस किस का एग्जाम है? कल किस किस का एग्जाम है ये बताओ। आप यकीन मानिएगा कि ये सोचेंगे कि सर क्या कर दिया आपने, पूरा चैप्टर ही फिनिश हो गया। आओ जरा देखो, क्वेश्चन में आपको 0 to लेकर 360 डिग्री तक का कोई भी एंगल पूछे, यानी कि एंगल देकर क्या पूछे, टाइम पूछे, तो उसके लिए मैं एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। क्या है? 2/11 x1 प्लस माइनस x2। इसको आप 0 में भी लगाइए, इसको आप 90 में भी लगाइए, इसको आप 180 में भी लगाइए, फिनिश। सिर्फ एक ही तरीका, एक ही तरीके से मैंने फिनिश कर दिया। 2/11 x1 प्लस माइनस x2। क्या हमें बस ये जानना है ये x1 और x2 क्या होगा? क्या हमें सिर्फ इतना जानना है ये x1 और x2 क्या होगा? आओ जरा, जो x1 x2 है ना, ये गिवन एंगल होगा। x2 क्या होगा? गिवन एंगल होगा। जो एंगल आपसे पूछा जाएगा, 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, 90 कब बनेगा, 180 कब बनेगा, ये होगा गिवन एंगल। वो वैल्यू होगी x2 की। और x1 पता है क्या होगा? जो h की वैल्यू होगी ना, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना, फिनिश। ये लो। ये अब चाहे आप इसको 0 में अप्लाई करो, चाहे 90 में अप्लाई करो, चाहे 180 डिग्री में अप्लाई करो। अभी देखो जरा, मैं इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताऊं, 7 to 8 में 90 डिग्री, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताऊं? बोलो। देखो, 7 to 8 में 90 डिग्री एंगल बनाना है। सब लोग देखना, अप्लाई करूंगा मैं। इसको आप 0 में भी अप्लाई करो, 90 में, 180 डिग्री में। चलो, तो 90 डिग्री एंगल है, तो क्या x2 का वैल्यू 90 हो जाएगा? बोलो, क्या x2 वैल्यू 90, यानी कि गिवन एंगल 90? यस या नो? यस या नो? x2 वैल्यू क्या हो जाएगा? 90। x1 का वैल्यू क्या होगा, कि h की वैल्यू क्या है, h का वैल्यू क्या है, 7, उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा बस। 2/11 210 प्लस माइनस 90। ठीक है, तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो 210 प्लस 90। ओके, और 2/11 210 माइनस 90। ठीक है, अब देखो 2/11 ये होगा 300, तो ये हो जाएगा 600/11, 54 6/11। क्या वही सेम आंसर आया कि नहीं आया? इधर देखो 2/11, ये कितना हो जाएगा, 120। 120 यानी कि 240/11। बोलो जरा, देख लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 21 9/11 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, तो ये हो जाएगा 221 9/11। बोलो जरा, चेक कर लो अपने आंसर ना, सॉरी 7 7 7, सॉरी 7। अपने आंसर सेम चेक कर लो। ये लो, ये लो और ये लो, क्या आंसर सेम है? बोलो। ये जो मेथड मैंने बताया ना, दिस इज द यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होगा। पासांग, मजा आया कि नहीं आया बताओ? देखो, कल जो मैंने पढ़ा था, आज जो मैंने पढ़ाया, पूरा मैंने इस सर सिंगल। जी बताइए। यूनिवर्सल मतलब 90 डिग्री 180 डिग्री और आपका 0 डिग्री तीनों कहीं पे भी ना सर? अप्लाई करो, 0 से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल में कहीं भी अप्लाई करो आप इसको। ठीक है सर। मजा आ गया सबको? अब आप लोगों का होमवर्क पता है क्या रहेगा? जो क्वेश्चन हमने 0 डिग्री पे, सर इसमें 15 डिग्री 20 सब आएगा भाई, पासांग सब आएगा।
बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 15 डिग्री और 20 डिग्री के कोई फॉर्मूलाज नहीं है। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के फॉर्मूला हैं, लेकिन उसके अलावा 15, 20, 25, 30, 50 इनके कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले से, ये जो तरीका है, इससे हर एक एंगल निकल कर आएगा। ठीक है, यस या नो? मजा आया कि नहीं आया यार? तुम बताते नहीं हो यार। अब आप लोगों का काम पता है क्या रहेगा? जब हम नेक्स्ट क्लास में, ध्यान से समझना, जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो मैं इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो क्वेश्चंस करवाए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करके देखेंगे। कल संडे है, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मंडे को मिलेंगे, तो मैं इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस चैप्टर के, और फिर हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी टाइम भी हो गया है अपना। ठीक है, चलो, ओके भैया, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।